आगति की बात चल रही है। अब मतलब गुण स्थानक की अपेक्षा से प्रथम गुण स्थानक वर्ती जो जीव रहते हैं वह कितनी गतियों में चाहते हैं। तो वह चारों प्रथम गुण स्थानक वर्ती जो जीव है वह चारों गतियों में चाहते हैं। ऐसे ही दूसरे गुण स्थानक वर्ती जो जीव है मतलब कितनी गति में चाहते हैं। तो वे तीन गति में चाहते हैं, देव गति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति, नरक गति में नहीं चाहते। मतलब तृतीय गुण स्थानक वर्ती जो तीसरे गुण स्थानक वर्ती जीव के कितनी गतियों में चाहते हैं। तो मिश्र दृष्टि नामक तीसरे गुण स्थानक में कोई भी जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है, यानी तीसरे गुण स्थानक में मृत्यु प्राप्त नहीं करता है, जिसकी वजह से मतलब यहाँ से कोई गति है ही नहीं। मतलब चतुर्थ गुण स्थानक में जीव कितनी गतियां पाते हैं। तो यहाँ पे पंचम गुण स्थानक में चतुर्थ गुण स्थानक जीव कितनी गति में चाहते हैं। तो चारों गति में चाहते हैं। मतलब पांचवें से 11 गुण स्थानक वर्ती जीव कितनी गतियों में चाहते हैं। तो सिर्फ एक ही देव गति में चाहते हैं। मतलब और 12वां और 13वां गुण स्थानक वर्ती कितनी गतियों में चाहते हैं। तो इन गुण स्थानक में मृत्यु का अभाव होने से जीव की कोई भी गति नहीं होती। 14वें गुण स्थानक वर्ती जीव कितनी गति में चाहते हैं। संसार एवं कर्म फल स्वरूप प्राप्त नरकादि चारों गतियों में से एक भी गति में नहीं चाहते, क्योंकि 14वें गुण स्थानक में सब कर्म का क्षय कर दिया रहता है, उसमें आयुष्य कर्म का भी क्षय हो जाता है। मनुष्य किन किन गुण स्थानक में किन किन गतियों में चाहता है। मतलब पहले में चारों गति, दूसरे में तीन नरक सिवाय तीनों गति, तीसरे में मृत्यु नहीं होता है, चौथे में चारों गतियों में, पांचवें से 11वें में देव गति, 11वें से 13वें मृत्यु नहीं है और 14वें गुण स्थानक में मोक्ष ही चाहते हैं। अभी तिर्यंच किन किन गुण स्थानक में किन किन गतियों में चाहते हैं। मतलब वे पांचवें गुण स्थानक तक ही होती है। तिर्यंच पांचवें गुण स्थानक से आगे संयम गुण स्थानक है ही नहीं, इसके लिए मतलब पांचवें गुण स्थानक तक ही होती है। वहां तक उनकी गति मनुष्य की भांति जाननी चाहिए। मतलब वहां तक जो पांचवें गुण स्थानक तक मनुष्य की जो गति है उस हिसाब से मतलब उनकी गति भी जाननी चाहिए। मतलब देव एवं नारकी की किन किन गुण स्थानों में किन किन गतियां पाते हैं। मतलब पहले दूसरे में दो गतियों में तिर्यंच गति और मनुष्य गति, तीसरे में मृत्यु नहीं है और चौथे में मनुष्य गति में। त्रिषष्ठ सलाह का पुरुष कितनी गतियों में चाहते हैं। जो त्रिषष्ठ सलाह का पुरुष रहते हैं वो कितनी गतियों में चाहते हैं। तो सबसे पहले 24 तीर्थंकर होते हैं जो मोक्ष में जाते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं मोक्ष में अथवा नरक में और देवलोक में जाते हैं। मतलब यानी चक्रवर्ती चारित्र नहीं ले तो नरक में जाते हैं, चारित्र ले तो देवलोक या मोक्ष में जाते हैं। ऐसे ही 9 बलदेव जो है मतलब मोक्ष में अथवा देवलोक में जाते हैं। 9 वासुदेव अवश्य नरक में जाते हैं और 9 प्रति वासुदेव भी अवश्य नरक में जाते हैं। प्रत्येक जीव कितनी गति में चाहते हैं। प्रत्येक जीव चारों गति में चाहते हैं। साधारण जीव मरकर कितनी गतियों में चाहते हैं। तो वो 2 गति में, तिर्यंच गति में और मनुष्य गति में। कितने दंडक के जीव देव गति में चाहते हैं। तो सिर्फ 2 दंडक के, गर्भज तिर्यंच और गर्भज मनुष्य, ये 2 दंडक के जीव देवलोक में चाहते हैं। कितने दंडक के जीव मनुष्य गति में आते हैं। तो 22 दंडक के जीव यानी समस्त देव मनुष्य गति में आ सकते हैं। गर्भज तिर्यंच और मनुष्य भी मनुष्य गति में आ सकते हैं। नारकी के जीव मनुष्य गति में आते हैं। विकलेंद्रिय के त्रिक के जीव मनुष्य गति में आते हैं और पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय के जीव मनुष्य गति में आते हैं। खाली 2 जीव मतलब नहीं आते जो देवकाय और वाहुकाय के जीव मतलब मनुष्य गति में नहीं आते। कितने दंडक के जीव नरक गति में चाहते हैं। वहां पे भी 2 दंडक के, गर्भज मनुष्य एवं गर्भज तिर्यंच। कितने दंडक के जीव तिर्यंच गति में चाहते हैं। समस्त 24 दंडक के जीव तिर्यंच गति में चाहते हैं। कितने दंडक के जीव एक गति में चाहते हैं। तो 2 दंडक के, देवकाय और वाहुकाय, वे सिर्फ तिर्यंच गति में ही चाहते हैं। कितने दंडक के जीव 2 गति में चाहते हैं। तो 7 दंडक के, पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय, विकलेंद्रिय त्रिक, नारकी
भवनपति देव, व्यंतर देव, ज्योतिष देव और वैमानिक देव, ये सब मतलब ये मनुष्य तथा तिर्यंश गति में जाते हैं। मतलब तो ये सारे दंडक वाले मनुष्य गति और तिर्यंश गति में जाते हैं। कितने दंडक के जीव चारों गतियां में जाते हैं? तो दो दंडक वाले, गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यंश। कौन से जीव देव गति में जाते हैं? सबसे पहले सराग संयमी, संयमा संयमी यानी आद संयम में है और नैमी है, मतलब ऐसे। अकाम निर्जराशील और बाल तप करने वाले जीव देव गति में जाते हैं। कौन से जीव मनुष्य गति में आते हैं? मतलब हमको यदि मनुष्य बनना है, देव बनना है, क्या बनना है, मतलब हम इसके द्वारा सोच सकते हैं हमको क्या क्या करना चाहिए। कौन से जीव मनुष्य गति में आते हैं? मतलब कि अल्पारंभी, जो अल्प आरंभ वाला होता है, अल्प परिग्रह वाला होता है, सरल होता है, भद्र अध्यवसायी होता है, पदार्थों की प्रति अल्प मूर्छा रखने वाला, यानी जो भी पौद्गलिक पदार्थ है उसके प्रति मूर्छा कम होती है, मतलब ऐसा जीव मरकर मनुष्य गति में जाते हैं। कौन से जीव तिर्यंश गति में जाते हैं? मतलब आर्त ध्यान करने वाले, क्योंकि आर्त ध्यान तिर्यंश गति का निमित्त बताया। माया कपट करने वाले, दुराचारशील में रत जीव मर के तिर्यंश गति में जाते हैं। कौन से जीव नरक गति में जाते हैं? जो गाढ़ मिथ्यात्व रहते हैं, तीव्र कषाई रहते हैं, महा आरंभी रहते हैं, समारंभ करने वाले होते हैं, संसार में अति आसक्त होते हैं, जो जीव मांसाहारी होते हैं, पंचेंद्रिय जीव का घात करने वाले होते हैं, महापरिग्रही होते हैं, मतलब तीव्र रौद्र ध्यान धरने वाले होते हैं, यह सारे जीव नरक में जाते हैं। तो यहाँ गति द्वार पूरा हुआ। अभी आगति द्वार। आगति का मतलब क्या है? जीव जिन गतियों दंडक में आकर उत्पन्न होता है उसे आगति कहते हैं। यानी आगति कितनी गतियों से होती है? 4 गतियों से आगति होती है। मनुष्य गति से, देव गति से, तिर्यंश गति से और नरक गति से। मनुष्य गति में कितनी गति के जीव आते हैं? यानी अभी मतलब मनुष्य गति में कितने गति के जीव आते हैं? तो चारों गति के जीव मनुष्य गति में आते हैं। वैसे ही तिर्यंश गति में कितने गति के जीव आते हैं? तो चारों गति के जीव आते हैं। देव तथा नरक में कितनी गति के जीव आते हैं? पहला पहले देखो, हम मतलब पहले गति द्वार यानी कहाँ जाते हैं, अब मतलब कहाँ से आते हैं, मतलब यह इस तरह से मतलब दोनों अलग अलग वस्तु है। तो देव तथा नरक गति में कितनी गति के जीव आते हैं? तो वह 2 गति के, मनुष्य गति और तिर्यंश गति। एकेंद्रिय जाति में कितनी गति के जीव आते हैं? तो नरक के सिवाय तीनों गति के, क्योंकि नरक वाले एक इंद्रिय में नहीं जाते, मतलब इसके लिए नरक के सिवाय तीनों गति के जीव आते हैं। विकलेंद्रिय में कितनी गति के जीव आते हैं? 2 गति, मनुष्य एवं तिर्यंश। पंचेंद्रिय में कितनी गति के जीव आते हैं? चारों गति के। पृथ्वी काय, अपकाय एवं वनस्पति काय में कितनी गति के जीव आते हैं? नारक सिवाय 3 गति के जीव आते हैं। तीव्रकाय और वाहुकाय में कितनी गति से जीव आते हैं? 2 गति से, मनुष्य गति और तिर्यंश गति। मनुष्य गति से तीव्रकाय वाहुकाय में जाते हैं, मतलब लेकिन तीव्रकाय और वाहुकाय मनुष्य गति में नहीं आते हैं। त्रस्काय में कितनी गति के जीव आते हैं? चारों गति के जीव त्रस्काय में आते हैं। पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय के 3 दंडकों में कितने दंडक के जीव आकर उत्पन्न होते हैं? नरक के सिवाय 24 दंडक, 23 दंडकों के जीव आकर उत्पन्न होते हैं। तेवकाय और वावकाय में कितने दंडक के जीव आकर उत्पन्न होते हैं? तो वहां स्थावर के 5, विकलेंद्रिय त्रिक और गर्भज मनुष्य और तिर्यंश। बादर पर्याप्त पृथ्वी काय, अपकाय एवं प्रत्येक वनस्पति काय में जीव कितने जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? तो वहां अभी 563 भेद की अपेक्षा से कितने भेद वहां उत्पन्न होते हैं? सबसे पहले समूर्छिम मनुष्य के 101 भेद उत्पन्न होते हैं। कर्म भूमिज गर्भज मनुष्य के 30 भेद उत्पन्न होते हैं। तिर्यंश के 48 भेद उत्पन्न होते हैं। भवनपति के 10 भेद उत्पन्न होते हैं। परमाधामी पर्याप्त के 15 भेद उत्पन्न होते हैं। व्यंतर देव के पर्याप्त के 8 भेद उत्पन्न होते हैं। बाण व्यंतर देव पर्याप्त के 8 भेद उत्पन्न होते हैं। त्रिदेव देव के 10 भेद उत्पन्न होते हैं। ज्योतिष देव पर्याप्त के 10 भेद उत्पन्न होते हैं। पहले और दूसरे देवलोक के पर्याप्त के 2 भेद उत्पन्न होते हैं।
और पहले किल्बिशीय पर्याप्त के एक भेद उत्पन्न। इस तरह से टोटली यहाँ पे मतलब 243 भेद से मतलब यहाँ बादर, पर्याप्त पृथ्वीकाय, अपकाय एवं प्रत्येक वनस्पतिकाय में जीव आते हैं। पृथ्वीकाय आदि 11 भेदों, पृथ्वीकाय, अपकाय, वनस्पतिकाय के सूक्ष्म पर्याप्त व अपर्याप्त के 6 भेद, ये बादर, अपर्याप्त, पृथ्वीकाय, अपकाय, साधारण वनस्पतिकाय, प्रत्येक वनस्पतिकाय के 4 भेद, बादर, पर्याप्त, साधारण वनस्पतिकाय का 1 भेद। इस तरह से ये जो 11 भेद है मतलब पृथ्वीकाय आदि 11 भेद में जीव कितने भेद उत्पन्न होते हैं मतलब वहां समूर्छिम मनुष्य के 101 भेद उत्पन्न होते हैं, कर्म भूमि के गर्भज मनुष्य के 30 भेद उत्पन्न होते हैं, तिर्यज के 48 भेद उत्पन्न होते हैं, तो टोटल 179 भेद उत्पन्न होते हैं। बादर, पर्याप्त, तेवकाय, वावकाय में जीव कितने भेद उत्पन्न होते हैं? बादर पृथ्वी काय की आगति के 243 भेद में से देव के 64 भेद को छोड़कर बाकी के 179 भेद यहाँ उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म पर्याप्त, अपर्याप्त, तेवकाय, वावकाय और बादर, अपर्याप्त, तेवकाय, वावकाय में जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? तो तिर्यंश के 48 भेद उत्पन्न होते हैं। तिर्यंश के पूरे 24, 48, पृथ्वी काय के आदि 22, विकलेंद्रिय के 6, पंचेंद्रिय तिर्यंश के 20 भेद। तो इस तरह से 48 भेद तिर्यंश के उत्पन्न होते हैं। विकलेंद्रिय में कितने दंडक के जीव आकर उत्पन्न होते हैं? 10 दंडकों के, स्थावर, पंचक, विकलेंद्रिय त्रिक और गर्भज मनुष्य एवं गर्भज तिर्यंश। विकलेंद्रिय त्रिक में जीव कितने भेद उत्पन्न होते हैं? समूर्छिम मनुष्य के 101 भेद, कर्म भूमि के गर्भज मनुष्य के 30 भेद और तिर्यंश के 48 भेद, तो टोटल 179 भेद उत्पन्न होते हैं। गर्भज तिर्यंश में कितने दंडक के जीव आकर उत्पन्न होते हैं? तो वहां 2424 दंडक के जीव आकर उत्पन्न होते हैं। 5 सन्नी गर्भज तिर्यंश पंचेंद्रिय में जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? तो वहां पे मतलब समूर्छिम मनुष्य के 101 भेद, कर्म भूमि गर्भज मनुष्य के 30 भेद, तिर्यंश के 48 भेद, भवनपति के 10 भेद, परमाधामी के 15 भेद, व्यंतर के 8 भेद, पाण व्यंतर के 8 भेद, तिर्यक्ष, क्योंकि ये सब पर्याप्त ही गिनते हैं, अपर्याप्त तो वही मरते नहीं, मतलब इसके लिए पर्याप्त ही लिए। तिर्यक चंबक के 10 भेद, ज्योतिष के 10 भेद, 8वें वैमानिक तक के 8 भेद, लोकांतिक देव के 9 भेद, किल्बिष्य देव के 3 भेद और नारकी के 7 भेद। तो इस तरह से ये गर्भज तिर्यंश में ये सारे दंडक वाले टोटल 267 दंडक वाले उत्पन्न होते हैं। फिर 5 गर्भज अपर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंश तथा समूर्छिम पर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंश में कितने जीव के भेद उत्पन्न होते हैं? तो 101 समूर्छिम मनुष्य के, कर्म भूमिज गर्भज मनुष्य के 30 भेद और तिर्यंश के 48 भेद। तो इस तरह से 179 भेद उत्पन्न होते हैं। गर्भज मनुष्य में कितने दंडक के जीव आकर उत्पन्न होते हैं? तो वहां 22 दंडक, देवकाय और वावकाय को छोड़ के मतलब बाकी के सब दंडक के जीव मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। कर्म भूमिज गर्भज सन्नी पर्याप्त मनुष्य में जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? तो समूर्छिम मनुष्य के 101 भेद, कर्म भूमिज गर्भज मनुष्य के 30 भेद, तिर्यंश के 40 भेद और देवों के, क्योंकि यह देवकाय और वावकाय यहाँ नहीं आते, मतलब उसके लिए देवों के 99 भेद और पहली 6 नरक के मतलब 6 भेद। तो कुल 276 भेद कर्म भूमिज गर्भज सन्नी पर्याप्त मनुष्य में जीव के भेद उत्पन्न होते हैं। क्योंकि देवकाय और वावकाय के जो 8 भेद है मतलब वो मनुष्य में उत्पन्न नहीं होते। कर्म भूमिज गर्भज पर्याप्त अपर्याप्त मनुष्य में जीव के कितने भेद उत्पन्न होते? कर्म भूमिज गर्भज अपर्याप्त मनुष्य में समूर्छिम मनुष्य के 101 भेद उत्पन्न होते हैं। कर्म भूमिज गर्भज मनुष्य के 30 भेद उत्पन्न होते हैं, तिर्यंश के 40 भेद उत्पन्न होते हैं, तो टोटल 171 भेद उत्पन्न होते हैं। 30 कर्म भूमिज सन्नी पर्याप्त गर्भज मनुष्य में जीव के कितने भेद उत्पन्न होते? तो 15 कर्म भूमि गर्भज पर्याप्त मनुष्य के 15 भेद, सन्नी पर्याप्त तिर्यंश पंचेंद्रिय के 5 भेद और कुल 20 भेद उत्पन्न होते हैं। अंतर्द्वीप मनुष्य में जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? अंतर्द्वीप के मनुष्य में जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? तो 15 कर्म भूमिज गर्भज पर्याप्त मनुष्य के 15 भेद, गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंश पर्याप्त के 5 भेद और समुच्चिम पंचेंद्रिय तिर्यंश पर्याप्त के 5 भेद।
तो कुल टोटल 25 भेद, मतलब अंतर्द्वीप के मनुष्य में जीव के भेद उत्पन्न होते हैं। अभी चक्रवर्ती में जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? कौन से जीव चक्रवर्ती बन सकते हैं? मतलब तो पर्याप्त देव के 81 भेद और पर्याप्त पहली नरक के एक भेद, मतलब क्योंकि मतलब इसमें कैसे है, मतलब 81 भेद जो है, मतलब उसमें 15 परमाधामी एवं 3 किलबिशिया से आने वाले देव चक्रवर्ती नहीं बन सकते। मतलब तो इस तरह से आवश्यक निरुक्ति के अनुसार मनुष्य के निकला जीव चक्रवर्ती बन सकता है और प्रज्ञापना सूत्र के हिसाब से नहीं बन सकता है। तो इतना थोड़ा भेद है। मतलब वासुदेव में कितने के जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? मतलब कौन से भेद मतलब वासुदेव बन सकते हैं? पर्याप्त वैमानिक देव के 12, पर्याप्त लोकांतिक देव के 9, पर्याप्त नवग्रैविक के देव के 9 और पर्याप्त प्रथम 2 नरक के 2 भेद। तो इस तरह से 32 भेद वासुदेव में उत्पन्न होते हैं। बलदेव में जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? तो पर्याप्त देव के 81, पहले 2 नरक के 2 भेद, कुल 83 भेद मतलब यहाँ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि 15 परमाधामी एवं किल विषय देव बलदेव नहीं बन सकते। साधु में जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? समोच्च मनुष्य के 101 भेद, कर्म भूमि गर्भज मनुष्य के 30 भेद, तिर्यंश के 40 भेद, पर्याप्त देव के 99 भेद, पर्याप्त प्रथम 5 नरक के। यहाँ साधु में मतलब 5 नरक से निकले हुए भी साधु बन सकते हैं। मतलब तो ये 5 भेद, तो टोटल 275 भेद उत्पन्न होते हैं। मतलब क्योंकि देवकाय और वाहुकाय के 8 भेद साधु नहीं बन सकते। मतलब क्योंकि उनकी मनुष्य गति नहीं है। श्रावक में जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? श्रावक बनना है तो जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? तो साधु की अपेक्षा से 275 275 भेद और छठी नरक के जीव बाहर निकल के मतलब साधु बन सकता है, श्रावक बन सकता है, श्रावक बन सकता है। तो इस तरह से एक भेद, तो टोटल 276 भेद वाले जीव श्रावक बन सकते हैं। सम्यक दृष्टि में जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? सम्यक दृष्टि में अभी उत्पन्न होने की बात है। सबसे पहले समूर्ची मनुष्य के 101 भेद, कर्म भूमि गर्भज मनुष्य के 30 भेद, अकर्म भूमि गर्भज पर्याप्त मनुष्य के 30 भेद, अंतर्द्वीप गर्भज पर्याप्त मनुष्य के 56 भेद, देव के 99 भेद खाली पर्याप्त आई, तिर्यंश के 40 भेद और नरक के मतलब 7 भेद पर्याप्त। तो कुल 363 भेद मतलब यहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टि में जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? तो मिथ्या दृष्टि में समूर्ची मनुष्य के 101 भेद, कर्म भूमिज गर्भज मनुष्य के 30 भेद, अकर्म भूमिज गर्भज पर्याप्त मनुष्य के 30 भेद, अंतर्द्वीप गर्भज पर्याप्त मनुष्य के 56 भेद, पर्याप्त देवों के 94 भेद, तिर्यंश के मतलब 48 भेद और पर्याप्त नारकी के 7 भेद। तो टोटल 366 भेद मतलब यहाँ उत्पन्न होते हैं। क्योंकि पर्याप्त अनुत्तर देवों के 5 भेद मिथ्यात्वी जीवों में उत्पन्न नहीं होते। जो अनुत्तरवासी देव है मतलब मिथ्यात्व जीव में उत्पन्न नहीं होते। देव नारकी गर्भज अकर्म भूमिज अंतर्द्वीप मनुष्य अपर्याप्त अवस्था में मृत्यु को प्राप्त नहीं करते, इसके लिए उनकी गति संभव नहीं है। मतलब यानी जो भी अपर्याप्त अवस्था में मृत्यु को प्राप्त नहीं करते, देवता वगैरह मतलब नारकी वगैरह, तो उनको खाली पर्याप्त ही यहाँ आते। मतलब मांडलिक राजा में जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? समूर्ची मनुष्य के 101 भेद, कर्म भूमिज गर्भज मनुष्य के 30 भेद, पर्याप्त देव के मतलब 99 भेद, 6 नरक के 6 भेद और तिर्यंश के 40 भेद। तो इस तरह से 276 276 भेद मांडलिक राजा में आ सकते हैं। नरक में कितने दंडक के जीव उत्पन्न होते हैं? मतलब नरक में 2 दंडक गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यंश 2 ही उत्पन्न होते हैं। प्रथम नरक के जीव में कितने भेद उत्पन्न होते हैं? मतलब प्रथम नरक में जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? 563 की अपेक्षा से कर्म भूमिज गर्भज पर्याप्त मनुष्य के 15 भेद, गर्भज समूर्चिम तिर्यंश पंचेंद्रिय के 10 भेद। तो कुल 25 भेद मतलब पहली नरक में उत्पन्न होते हैं। अब वैसे ही दूसरी नरक में जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? तो कर्म भूमिज गर्भज पर्याप्त मनुष्य के 15 भेद,
और गर्भज पर्याप्त तिर्यंश के 5 भेद। तो इस तरह से कुल 20 भेद मतलब दूसरे नरक में उत्पन्न हो सकते। तीसरे नरक में जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? उपरोक्त जो 20 भेद बताए मतलब उसमें मतलब गर्भज पर्याप्त भूत परिसर्प को छोड़ के 19 भेद तीसरी नरक में उत्पन्न होते हैं। चौथी नरक में जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? तो उपरोक्त जो 19 भेद बताए हैं मतलब उसमें गर्भज पर्याप्त खेचर को छोड़ के, खेचर एक कम होते हैं मतलब उनको छोड़ के मतलब 18 भेद चौथी नरक में उत्पन्न होते हैं। पांचवें नरक में जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? उपरोक्त जो 18 भेद बताए उसमें गर्भज पर्याप्त सल्चर को छोड़ के 17 जो सल्चर है मतलब पांचवें नरक में नहीं जाते, इसके लिए मतलब उतना कम होते हैं। मतलब छठी नरक में जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? जो उपरोक्त 17 भेद बताए मतलब उसमें गर्भज पर्याप्त उर परिसर पर नहीं उत्पन्न होता है, तो उसको छोड़ के 16 भेद छठी नरक में उत्पन्न होते हैं। सातवें नरक में जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? गर्भज पर्याप्त कर्म भूमि मनुष्य के 15 भेद एवं गर्भज पर्याप्त जलचर कुल 16 भेद में सातवें नरक में उत्पन्न होते हैं। यानी गर्भज पर्याप्त कर्म भूमि के 15 भेद जो मनुष्य के मतलब वह, और गर्भज पर्याप्त जलचर खाली सातवें नरक में जाता है। भवनपति व्यंतर ज्योतिष एवं आठवें वैमानिक देवलोक तक के देव में कितने दंडक के जीव आके उत्पन्न होते हैं? मतलब तो दो दंडक के गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यंश के जीव यहाँ आके उत्पन्न होते हैं। भवनपति व्यंतर मान व्यंतर परमाधामी तिर्यक चंपक देव में जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ गर्भज पर्याप्त सन्नी मनुष्य के 101 भेद, गर्भज पर्याप्त तिर्यंश पंचेंद्रिय के 5 भेद और समुचिम पर्याप्त तिर्यंश पंचेंद्रिय के 5 भेद। तो टोटल 111 भेद ये भवनपति वगैरह से वगैरह में उत्पन्न होते हैं। मतलब ज्योतिष प्रथम देवलोक प्रथम किल्बिशी में जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? तो कर्म भूमि गर्भज पर्याप्त मनुष्य के 15 भेद, अकर्म भूमि गर्भज पर्याप्त मनुष्य के 30 भेद और सन्नी पर्याप्त गर्भ तिर्यंश के 5 भेद। तो कुल 50 भेद मतलब यहाँ ज्योतिष और पहले देवलोक में उत्पन्न होते हैं। दूसरे देवलोक में जीव के कितने भेद उत्पन्न होते हैं? मतलब तो दूसरे देवलोक में कर्म भूमि गर्भज पर्याप्त मनुष्य के 15 भेद, देव कुरु और उत्तर कुरु के गर्भज पर्याप्त मनुष्य के 10 भेद, रम्य हरिवर्ष गर्भज पर्याप्त मनुष्य के 10 भेद, गर्भज पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंश के 5 भेद। तो कुल 40 भेद मतलब दूसरे देवलोक में उत्पन्न होते। तीसरे से आठवें देवलोक में नवलोकांतिक देव में दूसरा तीसरा किल्बिशी जीव में कितने भेद उत्पन्न होते? तो वहां गर्भ कर्म भूमि गर्भज पर्याप्त मनुष्य के 15 भेद, गर्भज पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंश के 5 भेद, तो टोटल 20 भेद उत्पन्न होते। नौवें से लगा के 12वें देवलोक तक नौ ग्रैवेक एवं अनुत्तर विमान में कितने दंडक के जीव आकर उत्पन्न होते? तो वहां सिर्फ एक ही दंडक गर्भज मनुष्य के मतलब, और 9 में से 12वें देवलोक के 9 ग्रैवेक 5 अनुत्तर विमान में जीव के कितने भेद होते? 563 की अपेक्षा से वहां कर्म भूमि गर्भज पर्याप्त मनुष्य के 15 भेद उपरोक्त देव में उत्पन्न होते हैं। किन देवलोक में से निकला देव का जीव चक्रवर्ती बन सकता है? तो यहाँ 15 परमाधामी एवं तीन किल्बिशी के सिवाय किसी भी देवलोक से निकला देव जीव चक्रवर्ती बनता है। मतलब यानी 15 परमाधामी क्योंकि अब तो दंडगोलिक मनुष्य होते हैं, इसके लिए मतलब वे तो उनका ये नहीं है, मतलब किल्बिशी भी नहीं है। मतलब तो इस तरह से बाकी के जो देवलोक से निकला हुआ जीव चक्रवर्ती बन सकते हैं। किन देवलोक से निकला हुआ देव का जीव वासुदेव बन सकता है? तो 12 वैमानिक देव, 9 ग्रैविक देव, लोकांतिक देव का जीव वासुदेव बन सकता है। किन देवलोक से निकला देव का जीव बलदेव बन सकता है? जो चक्रवर्ती की भांति चारों देव निकाय के से निकला देव का जीव बलदेव बन सकता है, परंतु 15 परमाधामी और 3 किल्बिशी देव बलदेव नहीं बन सकते। किस देवलोक से निकला देव का जीव मंडलिक पद प्राप्त कर सकता है? जो चारों निकाय के देव से मतलब मंडलिक प्राप्त कर सकता है। किन देवलोक में से निकला देव का जीव मिथ्यात्व ही रहता है? मतलब यानी कौन से देवलोक का जीव निकला देव का जीव मिथ्यात्व ही होता है? तो बोलता है अनुत्तर वैमानिक देवों के 5 भेद को छोड़कर
किसी भी देवलोक देव का जीव मिथ्यात्वी हो सकता है। मतलब किस नरक में आने वाला जीव चक्रवर्ती बन सकता है? मतलब तो पहली नरक से आने वाला जीव चक्रवर्ती बन सकता है, मतलब उसके बाद के नरक वाले चक्रवर्ती नहीं बन सकते। किस नरक से आने वाले जीव वासुदेव या बलदेव बन सकता है? तो प्रथम एवं द्वितीय, पहली और दूसरे नरक से मतलब निकला हुआ जीव वासुदेव एवं बलदेव बन सकता है। किस नरक से आने वाला जीव तीर्थंकर बन सकता है? मतलब तो पहली तीन नरक से आया हुआ जीव तीर्थंकर पदवी भी प्राप्त कर सकता है। किस नरक से आने वाला जीव केवड़ी बन सकता है? तो पहली चार नरक से आने वाला जीव केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। मतलब किस नरक से आने वाला जीव साधु बन सकता है? तो पहली पांच नरक से आने वाला जीव साधु बन सकता है। किस नरक से आने वाले जीव श्रावक बन सकते हैं? तो प्रथम छह नरक से आने वाले जीव श्रावक बन सकते हैं। किस नरक से आने वाले जीव सम्यक दृष्टि बन सकते हैं? तो सातों नरक में से आने वाले जीव सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। मतलब किस नरक से आने वाले जीव मिथ्यात्वी बन सकते हैं? तो सातों नरक से आने वाले मिथ्यात्वी बन सकते हैं। त्रिसष्टा सलाह का पुरुष कितनी गतियों से आते हैं? मतलब जो भी 63 सलाह का पुरुष है, मतलब वह कितनी गतियों से आते हैं? मतलब तो वह गति और आगति द्वार की बात चल रही थी। आगति द्वार में गति द्वार पूरा हो चुका था, आगति द्वार में 63 सलाह का पुरुष कितनी गतियों से आते हैं? जो भी 63 सलाह का पुरुष है, यानी 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, ये सब कितनी गति से आते हैं? तो यह सब दो ही गति से आते, या तो देव गति से आते या तो नरक गति से आते हैं। 63 सलाह का पुरुष चरित्र कोई मतलब मनुष्य गति या तिर्यंच गति से नहीं आता है। फिर केवली, साधु, श्रावक एवं सम्यक कितनी गति से आते? मतलब यह कोई भी केवल ज्ञानी, साधु भगवंत, श्रावक एवं सम्यक कितनी गतियों में से आते हैं? तो वह चारों गति से आ सकते हैं। मतलब तीनों लोक में कितनी गति के जीव आते हैं? तीनों लोक में भी चारों गति के जीव आते हैं। कितनी गतियों से आकर औपातिक जन्म पाते हैं? औपातिक यानी जहां उत्पन्न होते हैं, मतलब देव या नारक। तो ऐसे जन्म पाने वाले कितनी गति से आते हैं? तो ये दो ही गति से आते हैं, या तो तिर्यंच गति से आते हैं या तो मनुष्य गति से आते हैं। कितनी गतियों से आकर जीव समूर्छिम अथवा गर्भज जन्म पाते हैं? वहां पे भी चारों गतियों में से आके समूर्छिम या गर्भज जन्म पाते हैं। कर्म भूमि मनुष्य में कितनी गति के जीव आते हैं? कर्म भूमि में चारों गतियों के जीव आते हैं। अंतर्द्वीप और अकर्म भूमि मनुष्यों में कितनी गति से जीव आते हैं? क्योंकि वहां सिर्फ मनुष्य गति और तिर्यंच गति से ही मतलब अंतर्द्वीप या अकर्म भूमि के मनुष्य में जाते हैं। पहला एवं चौथा गुण स्थानक में कितनी गति के जीव आकर उत्पन्न होते हैं? पहला और चौथा में चारों गति के जीव आकर उत्पन्न होते हैं। दूसरे गुण स्थानक में कितनी गति के जीव आकर उत्पन्न होते हैं? जो दूसरी गुण स्थानक है उसमें मतलब नरक गति के सिवाय तीनों गति के, वहां नरक गति के जीव दूसरे गुण स्थानक में नहीं आते। तीसरे गुण स्थानक में कितनी गति के जीव आकर उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ पे भी तीसरे गुण स्थानक में कोई भी जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है, यानी तीसरे गुण स्थानक में तो तब मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है, उसके लिए कोई भी जीव जन्म भी नहीं लेता है। मतलब पंचम आदि गुण स्थानक में कितनी गति के जीव आकर उत्पन्न होते हैं? कोई भी जीव पांचवें आदि गुण स्थानक में उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि उसमें वृत्ति का अभाव पाया जाता है। मतलब क्योंकि पांचवा गुण स्थानक में से कोई जीव उत्पन्न नहीं होता है, मतलब आकर उत्पन्न नहीं होता है। मतलब क्योंकि पांचवा गुण स्थानक यानी वृत्ति का गुण स्थानक, संयम गुण स्थानक है। मतलब कितने गति के जीव आकर उत्पन्न होते हैं? तो पांचवें गुण स्थानक में आकर कोई उत्पन्न नहीं होता है, मतलब क्योंकि वृत्ति का अभाव है। मतलब कितने दंडकों में जीव मनुष्य गति में आकर उत्पन्न होते हैं? देव वायु को दो दंडक को छोड़ के बाकी के 2200 दंडक के जीव मनुष्य गति में आते हैं। कितने दंडकों के जीव तिर्यंच गति में आकर उत्पन्न होते हैं? तो वहां 2424 दंडक से मतलब तिर्यंच गति में
उत्पन्न होते हैं। कितने दंडकों के जीव देव एवं नारक गति में से उत्पन्न होते हैं? तो वहां दो ही दंडक, गर्भज मनुष्य या गर्भज तिर्यंश, ये दो ही मतलब देव या मनुष्य गति में, देव या नरक गति में जाते हैं। कितने दंडकों में एक गति के जीव आकर उत्पन्न होते हैं? एक भी ऐसी गति नहीं है कि जहाँ एक, सिर्फ एक ही गति के जीव आकर उत्पन्न हो। कितने दंडकों में दो गति के जीव आकर उत्पन्न होते हैं? तो 19 दंडक ऐसे हैं, मतलब समस्त देव, नारकी, विकलेंद्रिय त्रिक, तेवकाय और वाहुकाय, ये 19 दंडक में मतलब दो गति के जीव आकर उत्पन्न होते हैं। कितने दंडकों में तीन गति के जीव आकर उत्पन्न होते हैं? ऐसे तीन दंडकों में पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय में तीन दंडक के जीव आकर उत्पन्न होते हैं। कितने दंडक में चार गति के जीव आकर उत्पन्न होते हैं? तो वहां पे दो दंडक है, गर्भज तिर्यंश और गर्भज मनुष्य। एक इंद्रिय में कितने दंडकों के जीव उत्पन्न होते हैं? नरक सिवाय 2300 दंडक के जीव एक इंद्रिय में, यानी एक नरक में से निकल के एक इंद्रिय में नहीं जाते। इसके लिए नरक सिवाय बाकी 23 दंडकों में मतलब एक इंद्रिय में जीव उत्पन्न होते हैं। पंचेंद्रिय में कितने दंडक के जीव उत्पन्न होते हैं? 2424 दंडक पंचेंद्रिय में उत्पन्न होते हैं। स्थावर में कितने दंडक के जीव उत्पन्न होते हैं? नरक सिवाय 23 दंडकों के जीव स्थावर में उत्पन्न होते हैं। त्रस में कितने दंडक के जीव उत्पन्न होते हैं? तो 2424 दंडक के जीव उत्पन्न होते हैं। तीनों वेद में तीनों वेद में कितनी गति के जीव आ सकते हैं? चारों गति के जीव आ सकते हैं। मतलब अभी 563 भेद की अपेक्षा से पुरुष वेद में कौन कौन आ सकता है, यानी पुरुष वेद में कौन कौन आ सकता है? सबसे पहले समुच्चय मनुष्य के 101 भेद, कर्म भूमि के गर्भज मनुष्य के 30 भेद, तिर्यंश के 48 भेद, देव के पर्याप्त देव के मतलब 99 भेद, नारकी पर्याप्त के 7 भेद, अकर्मज गर्भज पर्याप्त मनुष्य के 30 भेद और अंतर्द्वीप गर्भज पर्याप्त मनुष्य के 56 भेद। इस तरह से टोटल 371 यानी 371 भेद पुरुष वेद में उत्पन्न हो सकते हैं। स्त्री वेद में कौन कौन आ सकते हैं? मतलब पुरुष वेद की भांति 371 भेद स्त्री वेद में आ सकते हैं। नपुंसक वेद में कौन कौन आ सकता है? तो नपुंसक वेद में समूर्छिम मनुष्य के 101 भेद, गर्भज भूमिज गर्भज मनुष्य के 30 भेद, तिर्यंश के 48 भेद, देव पर्याप्त के 99 भेद और नारकी के 7 भेद। तो टोटल 285 भेद नपुंसक वेद में उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से गति और आगति का द्वार यहाँ पूरा होता है।